हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछली रियासतों के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे बघेलखंड रियासत की। आपको विदित होगा कि इसके पहले क्लास में जो है हमने सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत को क्या किया है, पूरा किया है। देन गोंडवाना रियासत के पास बाद में जो है हमने मध्य प्रदेश की जो है बुंदेलखंड रियासत को क्या किया है, पूर्ण किया है। इन बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत हमने दतिया, पन्ना, ओरछा इत्यादि रियासतों को भी हमने क्या किया है, पूरा किया है। और साथ ही साथ में बार चंदेरी रियासत को भी जो है हमने देखा हुआ था। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे मध्य प्रदेश की जो है बघेलखंड रियासत। और बघेलखंड रियासत के अंतर्गत जो हमारी चर्चा होगी उसके प्रमुख अगर हम आयामों की चर्चा करें कि हम क्या क्या इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो है कुछ है जो है नाम को लेकर के चर्चा करेंगे कि जो बघेलखंड राज्य है उसे जो है समय समय पर कई नामों से क्या किया गया है, जाना गया है। देन इसके बाद में जो है हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा इतिहास की बात करेंगे कि यहाँ पर किसका किसका जो है कब कब शासन रहा है, उनकी चर्चा करेंगे। और देन इसके बाद में जो है हम बात करेंगे कि जो है बघेल वंश किस प्रकार से जो है स्थापित हुआ, बघेल वंश कहाँ से आया, इसकी जो है हम यानी कि बघेल वंश के उद्भव की चर्चा करेंगे कि बघेल वंश किस प्रकार से बना हुआ है। और देन इसके बाद जो है हम प्रमुख शासक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि बघेलखंड रियासत के कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 50+ आपको क्या मिल जाएंगे, शासक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सभी शासक जो है पढ़ना संभव नहीं है, तो संभवतः जितना जो है हो सकता है पढ़ने के लिए, जितना पढ़ा जा सकता है उतनी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की क्लास में 2-4 शासक ही देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है समय लगेगा और इतने में जो है आपका लगभग क्लास जो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो जब तक जो है इसे हम पूरा नहीं करेंगे तब तक 3-4 क्लासों में जो क्या करेंगे, लगभग 3 क्लासों में हमारी क्या हो जाएगी, बघेलखंड रियासत हो जाएगी। जो कि MPPSC मेंस के सिलेबस में जो है रियासत दी हुई है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि बघेलखंड रियासत पर जो है शॉर्ट में कर सकें, क्योंकि मेंस है। मेंस में जो है आपको क्या करना होता है, समझाना होता है। समझाने के लिए आपको व्यापक चीज़ों से जो है गहराई ज़रूरत होती है। चलिएगा उन्हीं की चर्चा करते हैं, अपने एक एक आयामों में जो है चर्चा करते हैं। तो आप जो है लिखते जाइएगा, रफ पेन अपने पास में रखिएगा, एक बार रफ में नोट कीजिएगा। देन इसके बाद में जो आप बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। क्योंकि आप जो कीवर्ड वहाँ पर लिखेंगे वह जो है एक बार एक्सप्लेन किए होंगे। और आप जो उत्तर लेखन करते हैं MPPSC मेंस के लिए, जो कॉपी चेक करने के लिए भेजते हैं, तो कोशिश कीजिएगा भले ही जो है आपका क्या आए, कमज़ोर उत्तर आए, इन्हीं शब्दों से जो है शब्दों को गढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आंसर राइटिंग भी क्या होती है, अभी यहाँ पर जो है आपको कच्चा मसौदा मिलता है, इसी कंटेंट से क्या निकलता है, आपका उत्तर निकल करके जो है आता है। और उत्तर निकालना जो है आप क्या करिएगा, सीखिएगा। और लगातार लिखने के बाद में बहुत हद तक क्या कर चुके हैं आप, जो है सीख भी चुके हैं और आगे भी क्या करेंगे, जो है इसको सीखते जाएंगे। चलिएगा हम बात करते हैं बघेलखंड रियासत की जो है नामकरण को लेकर के, जो हम क्या करते हैं इसकी चर्चा करने का जो है प्रयास करते हैं। जस्ट मिनट रुकेंगे। चलिएगा ये मिटाने के लिए ये सही रहेगा। तो बघेलखंड रियासत को हम क्या करते हैं, नामकरण को लेकर के जो है चर्चा करते हैं कि इसके जो है नाम क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा अगर आप बात करेंगे इसे जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तब जो है आपका जवाब क्या हो जाएगा, अलग होगा। आप जब पूछेंगे कि इसे जो है यानी कि मध्यकाल में किस नाम से जानते थे, अगर मैं बात करूँ इसे प्राचीन काल में, ठीक है, इतना मोटा भाई पिन कैसे हो सकता है, गजब का है, इसकी वजह से हो गए हैं आपसे। चलिएगा देखिएगा, इसे जो है प्राचीन काल में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं कि बघेलखंड के जो है क्या क्या नाम मिलते हैं, तो इसके नाम के संदर्भ में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर इसे आप क्या देखेंगे, प्राचीन काल में देखेंगे बघेलखंड को, तो इसे क्या कहा जाता था, बघेलखंड को प्राचीन काल में जो है चेदी राज्य के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता था। आप जानते हैं कि जो है मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद रहे हैं, उन 2 महाजनपद में से एक महाजनपद था चेदी राज्य, और चेदी राज्य के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड का शामिल राज्य जो है शामिल होता था।
इसके बाद जो है इसे अगर देखेंगे 12वीं-13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के आसपास देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता था, भट्टा राज्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भट्टा राज्य भी कहा जाता था। किसको, बघेलखंड को भट्टा राज्य कहा जाता है, या कह सकते हैं भथा भी जो है कई जगह इसका नाम क्या है देखने को मिलता है। ये नाम भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसे जो है बांधवगढ़ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बांधवगढ़ भी कहा जाता था। तो बांधवगढ़ कब कहा गया, जब इसे राजधानी क्या किया गया, बघेलखंड को क्या बनाया गया, बघेलखंड राज्य की राजधानी जब बांधवगढ़ को बनाया गया तब इसे क्या कहा गया, बांधवगढ़ या बांधव राज्य कहा गया था। बांधवगढ़ राज्य भी इसे क्या है कहा गया था। देन इसके बाद में जो है जब इसकी राजधानी क्या बनी, जब इसकी राजधानी रीवा बनी तो इसे क्या कहा गया, रीवा राज्य के नाम से जो है जाना जाने लगा था। तो इस प्रकार से क्या है ये नाम देखने को मिलते हैं। तो इसे जो है चेदी भी कहा जाता है, इसी को भट्टा या भथा राज्य भी कहा जाता था, इसी को बांधवगढ़ राज्य, और इसी को बाद में क्या कहा गया, रीवा राज्य जो है आधुनिक काल में कहा गया। आगे देखते हैं, जब यहाँ के थोड़ी सी हम क्या करते हैं इतिहास की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है किस किस राजवंश ने क्या किया है, शासन किया है। तो आप अगर प्राचीन काल से देखेंगे तो एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर जो बघेलखंड राज्य है, यहाँ पर जो है मौर्यों ने क्या किया, प्राचीन काल में शासन किया। किसने किया, मौर्यों ने। कहो ऐसा कैसे कह सकते हो, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का एक क्या है, सतना जिला है, और सतना जिले में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, भरहुत स्तूप जो है देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, भरहुत स्तूप। और भरहुत स्तूप इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जो है यहाँ पर मौर्यों का जो है क्या है शासन रहा है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है और छोटे राजवंशों के पश्चात यहाँ पर गुप्तों ने क्या किया है, शासन किया है। और गुप्तों की अगर प्रमाणिकता की बात करें तो खोह ताम्रपत्र लेख जो है, कौन सा लेख है, खोह है ताम्रपत्र लेख जो है ये बताता है कि यहाँ पर जो है क्या हुआ है, गुप्तों का शासन रहा है। कुछ समय तक जो है यहाँ पर कलचुरियों ने भी शासन किया है। किसने शासन किया है, कलचुरी ने शासन किया है। यहाँ पर जो है चंदेलों ने भी क्या किया है, शासन किया है। और चंदेलों की सत्ता के पतन होते ही यहाँ पर जो है भर जाति का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। कौन सी जाति का, भर जाति का जो है यहाँ पर शासन होता था। हमने भारिया जनजाति जो है पढ़ा हुआ था, और भारिया जनजाति में भी जो है चर्चा किया था कि जो भार ढोने का काम करते थे वो भारिया बन गए थे, तो इन्हीं की जो है शाखा मानी जाती है। तो यहाँ पर एक भर जाति का भी शासन था। अब जो है हम क्या करते हैं बघेलखंड में, ये हमने दो चीज़ें देखी। अब जो है हम वास्तविक इतिहास की चर्चा करते हैं, बघेल वंश जो है आखिर कैसे उद्भव हुआ। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कि बघेल वंश, ठीक है। क्या आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बघेल वंश, बघेल वंश, बघेल वंश का की जो है उद्भव और क्या कह सकते हैं आप, जो है बघेल वंश का उद्भव और स्थापना जो है इसे कह सकते हैं। तो बघेल वंश का उद्भव और स्थापना, ये क्या करिएगा आप हेडिंग जो है लगाइएगा, और इसमें क्या करते हैं देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको जो क्या चीज़ें समझ में आएंगी। गुजरात में जो है आपने जब पूर्व मध्यकाल पढ़ा हुआ था, और उसमें देखिएगा यहाँ पर पूर्व मध्यकाल में जो है यहाँ पर गुजरात राज्य हुआ करता था एक, ठीक है। गुजरात के अंतर्गत एक राज्य होता था, और यहाँ पर जो है एक वंश शासन करता था, उसका नाम था क्या, सोलंकी वंश। क्या नाम था, गुजरात का जो है सोलंकी वंश जो है यहाँ पर शासन करता था। गुजरात का सोलंकी वंश जो है कहाँ पर शासन कर रहा है, गुजरात के अंदर शासन कर रहा है। उनके राज्य को जो है अन्हिलवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अन्हिलवाड़। और गुजरात का जो है इस समय पर एक शासक है जिसका नाम है कुमारपाल। क्या नाम है, कुमारपाल नाम का जो क्या हुआ, गुजरात के सोलंकी वंश में जो है एक शासक हुआ। अब इनका जो है क्या होती थी, एक जो है जागीर हुआ करती थी। क्या होती थी, इनकी एक जो है बघेलखंड क्षेत्र में जो है एक जागीर हुआ करती थी, और उस जागीर का नाम क्या था, उस जागीर का नाम था बघेलवारी। क्या नाम था, उस जागीर का नाम था बघेलवारी जगीर, बघेलवारी जगीर। यह जो है एक गांव हुआ करता था, या इसी को जो है कई जगह पर क्या देखने को मिल जाएगा आपको, जो है व्याघ्रपल्ली देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, व्याघ्रपल्ली जो है देखने को मिल जाएगा। तो गुजरात के सोलंकी वंश के जो शासक थे उनकी एक क्या हुआ करती थी, जगीर जो है मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में थी, और उस जगीर का नाम था बघेलवारी। और यहाँ पर जो है ये भाई साहब जिनका नाम है कुमारपाल, कुमारपाल क्या करते हैं कि इनके जो है एक मौसी का लड़का है, ठीक है। कौन है, एक इनके मतलब मान लीजिएगा एक मौसी का लड़का है, और यहाँ की जागीर जो है उस व्यक्ति को सौंप दी जाती है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, अरुणोराज। क्या नाम है,
अर्णोराज। अर्णोराज को जो क्या की जाती है, बघेल वारी या व्याघ्रपल्ली जागीर मिलती है यहाँ पर शासन करने के लिए। और ये कौन था, कुमारपाल के जो है मौसी का लड़का था, ठीक है, मौसी का जो है लड़का था। वहाँ पर जो है इनको क्या मिल जाती है, जागीर मिल जाती है। अर्णोराज जो है यहाँ पर क्या करते रहते हैं, अपने जीवन पर्यंत जो है जीवन चलाते हैं। और इसके बाद जो है अर्णोराज का पुत्र जो है इसी जागीर का जो है उत्तराधिकारी होता है, जिसका नाम है क्या, लवण प्रसाद। क्या नाम है, लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद का एक दूसरा नाम मिलता है जिसका नाम है व्याघ्रदेव। क्या नाम है, व्याघ्रदेव। लवण प्रसाद का जो उत्तराधिकारी मतलब अर्णोराज का जो पुत्र हुआ उसका नाम था लवण प्रसाद, और लवण प्रसाद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, व्याघ्रदेव है। और इसी व्याघ्रदेव को क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा, बघेल वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बघेल वंश का संस्थापक नहीं, बघेल वंश का अगर आपसे पूछे आदि पुरुष किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, आदि पुरुष कहा जाता है किसका, किसको, व्याघ्रदेव या लवण प्रसाद को जो है कहा जाता है। तो इस बात को जो है स्टार लगा कर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है इसके जो है दो पुत्र होते हैं, किसके, लवण प्रसाद के या व्याघ्रदेव के जो है दो पुत्र होते हैं। एक का नाम है भीमल देव। क्या नाम है, एक का नाम है भीमल देव और एक का नाम है आपका बीसल देव। क्या नाम है, बीसल देव। और इन्हीं भीमल देव के द्वारा जो है 1236 में क्या की जाती है, 1236 में जो है बघेल वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। बघेल वंश की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, किसके द्वारा आप कहेंगे, भीमल देव के, भीमल देव के द्वारा जो क्या की जाती है, बघेल वंश की स्थापना की जाती है। कहाँ की हुई थी यह स्थापना और कैसे की हुई थी, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अभी डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई कि गुजरात के सोलंकी वंश से इनका कैसा संबंध है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अर्णोराज, उसको जागीर मिली। अर्णोराज का पुत्र जो हुआ लवण प्रसाद हुआ। लवण प्रसाद के दो बेटे हुए, भीमल देव और बीसल देव। और इसी भीमल देव द्वारा 1236 में क्या की गई, बघेल वंश की स्थापना की गई। अब एक बात आती है कि आखिर ये बघेल वंश का नामकरण जो है कैसे हो गया। तो ध्यान रखना, जब नामकरण की हम बात करते हैं कि ये मतलब बघेल वंश ही इन्हें क्यों कहा गया, तो ध्यान रखना नामकरण के लिए कि इनका जो जागीर के नाम पर क्या है नामकरण है। इनकी जागीर क्या होती थी, बघेलवारी गांव, बघेलवारी मतलब जागीर के नाम पर जो क्या है, इनके जो है वंश का नाम पड़ा जागीर के नाम पर। और इनकी जागीर का नाम क्या था, बघेलवारी। उसी बघेलवारी गांव से जो क्या आया हुआ है, बघेल वंश से आया हुआ। यहाँ पर शासन करने वाला वंश क्या कहलाया, बघेल वंश कहलाया। आई होप आपको समझ में आया। तो आपने क्या देख लिया, बघेल वंश का उद्भव किस प्रकार से हुआ ये समझ में आ गया। अब जो है हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्थापना को और डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड में जो है मिटा करके। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आया, देखिएगा स्थापना कैसे होती है बघेल वंश की। तो सबसे पहले है आपके पास में यहाँ पर जो एक जागीर थी उसका नाम है बघेलवारी। बघेलवारी जागीर में जो शासक हुए, पहला जो शासक है उसका नाम क्या है, अर्णोराज, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर शासक कौन हुआ, अर्णोराज। और अर्णोराज का पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या, लवण प्रसाद, लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद जिसे क्या कहा जाता है, व्याघ्रदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोष्टक में लिख देता हूँ, व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव भी कहा जाता है। और व्याघ्रदेव के बाद जो है उत्तराधिकारी जो हुए, व्याघ्रदेव के जो उत्तराधिकारी हुए, इनके दो पुत्र थे जिनका नाम था भीमल देव, भीमल देव और बीसल देव, ठीक है। ये क्या थे, इनके जो है दो पुत्र थे। यहाँ तक की कहानी आपको जो है समझ में आ चुकी है। और इन्हें क्या कहा जाता है, जो लवण प्रसाद या व्याघ्रदेव हैं, इन्हें कहते हैं आदि पुरुष जो है कहा जाता है किसका, बघेल वंश का। अब यहाँ पर देखिएगा एक जो है क्षेत्र है जिसका नाम है कलिंजर, ठीक है। क्या क्षेत्र है, कलिंजर। और कलिंजर में जो शासन हो रहा है किसका हो रहा है, भर जाति का शासन है। किसका है, भर जाति जो है यहाँ पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। और दूसरी तरफ जो है कुछ है लोधी राज्य हैं, क्या है, लोधी सामंत हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है। लोधी सामंत भी एक मतलब दूसरी साइड इन्हीं के पड़ोसी राज्य के रूप में लोधी सामंत भी क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। एक है कलिंजर राज्य और एक है कौन, लोधी सामंत है। इन दोनों राज्यों के बीच में
जो है एक जागीर पड़ती थी। क्या पड़ती थी? एक जागीर। इन दोनों राज्यों के बीच में जो है एक जागीर पड़ती थी। वो जागीर कौन सी है? चलिएगा, ये जागीर पड़ती है। ठीक है, इन दोनों राज्यों की जो है सीमा में क्या पड़ती है? बीच में एक जागीर पड़ती है। और इस जागीर का नाम क्या है? इस जागीर का नाम है गहोरा। क्या नाम है? गहोरा। ठीक है, और ये गहोरा कहाँ पर पड़ता है? ये गहोरा वर्तमान में जो है सतना जिले में आता है, जो कि चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, सतना जिले में आता है। अब इनके बीच में जो है ये क्या था? सीमा विवाद था। ध्यान से समझिएगा, स्थापना किस प्रकार से होती है। तो सीमा विवाद क्या है? इन दोनों के मध्य में क्या है? सीमा विवाद है। जो ये व्याघ्रदेव हैं और कलिंजर की जो है भर जाती है, इनके बीच में क्या है? मित्रता संबंध है। मित्रता संबंध है। लोधी सामंतों ने क्या कर लिया? इस गहोरा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? गहोरा में जो है लोधी सामंतों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कलिंजर की जो भर जाती थी, उसने जो है अपने मित्र लवण प्रसाद से कहा कि भाई हमारी क्या करो? सहायता करो। क्या करो? हमारी सहायता करो। लवण प्रसाद ने कहा कि मेरे दो जो है क्या है बेटे हैं, बहुत दमदार हैं, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, हम जो है सब देख लेंगे। यहाँ पर जो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इन दोनों बेटों को क्या भेजा गया? यहाँ पर जो है भेज दिया गया। इन दोनों बेटों को जो है इन्होंने जो है सहयोग किया इस राजा का, किसमें? लोधी सामंत को जो है भगाने में। लेकिन ये लोधी सामंत क्या थे? बहुत पावरफुल थे। क्या थे? लोधी सामंत जो है बहुत ताकतवर थे। इसलिए भीमल देव और बीसल देव ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र। और षड्यंत्र के तहत जो इनके मंत्री वगैरह को जो है अपने पक्ष में किया, और षड्यंत्र करके लोधी सामंत की क्या कर दी? इन्होंने जो है हत्या कर दी। ठीक है, सामंत षड्यंत्र करने के पश्चात लोधी सामंत की हत्या कर दी। कलिंजर की जो है भर जाति के जो राजा थे वो क्या हुए? भीमल देव और बीसल देव से बहुत खुश हुए। क्या हुए? बहुत ज़्यादा खुश हुए। और इस खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ का जो सामंत बना दिया गया, यहाँ का जो सामंत बना दिया गया, वो सामंत किसको बना दिया गया? इन दोनों को जो है यहाँ क्या बना दिया गया? सामंत बना दिया गया। तो भीमल देव क्या बन जाते हैं? गहोरा में जो है सामंत बन जाते हैं। और यहीं पर सामंत बनते ही 1236 में जो है बघेल राज्य की जो है स्थापना करी। क्या किया? बघेल राज्य की जो है स्थापना की। तो क्या आपको ये पता चला कि बघेल वंश की स्थापना, बघेल राज्य की स्थापना किस प्रकार से होती है? और क्या किया? बघेल राज्य को स्थापना किया यहाँ पर गहोरा में, और इसी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। MPPSC में आया हुआ प्रश्न है कि इनकी शुरुआती राजधानी जो है क्या हुआ करती थी? बघेलों की। तो ध्यान रखना, गहोरा जो है इनकी शुरुआती राजधानी होती थी, जो कि सतना जिले में वर्तमान में पड़ता, चित्रकूट के आसपास का ये क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ के राजनीतिक इतिहास को जो है जानने का प्रयास करते हैं। बड़े ही क्या करेंगे? आनंद से जो है धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। और यदि जो मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक सब्सक्राइब क्या करना है? ज़रूर करना है। यदि चैनल पर नए हो, यदि पहले सब्सक्राइब है तो वीडियो क्या करना है? लाइक करना है। और कोई भी डाउट रह जाता है बीच में कहीं पर भी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? इसको जो है अपनी समस्या रख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है स्थापना हो चुकी है। तो बघेल राज्य में आप देखेंगे तो पहले के शासक छोड़िए, अब यहाँ पर जो है सबसे पहला जो शासक हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? व्याघ्रदेव जो है यहाँ के क्या हो जाएंगे? प्रथम शासक हो जाएंगे। देन इसके बाद में आप क्या करेंगे? बीसल देव तो वापस लौट जाते हैं गुजरात, और भीमल देव क्या करते हैं? अपने राज्य की जो क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। भीमल देव आ जाते हैं। तो इन दोनों को जो है इनके बारे में क्या क्या बात ध्यान रखेंगे? भीमल देव के बाद में जो है आपको जिस शासक के बारे में क्या है पढ़ना चाहिए, वो है अनिक देव। कौन है? अनिक देव। अनिक देव जो है यहाँ के क्या आते हैं? तीसरे शासक आते हैं। और इसी अनिक देव को जो क्या कहा जाता है? रानिंग देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानिंग देव भी जो है कहा जाता है। तो इनके बारे में क्या करेंगे अब हम जो है जानते हैं, अनिक देव, रानिंग देव। अब इनके बारे में देखिएगा, पहली बात जो है आपसे यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि बघेल वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं, तब जो है आपको क्या करना है? किनका नाम ध्यान रखेंगे? बघेल वंश के आदि पुरुष के रूप में किनका नाम ध्यान रखेंगे? व्याघ्रदेव, जिन्हें क्या कहा जाता है? लवण प्रसाद भी जो है एक दूसरा नाम इनका है।
भीमल देव के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? भीमल देव के बारे में वो कहानी तो क्या समझाने के लिए है, और अगर कभी ऐसा मौका पड़ता है कि शब्द नहीं होते हैं आपके पास में और भीमल देव पर अगर 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप जो है इनको जो है मतलब वो कहानी लिख सकते हैं अगर ऐसा आता है प्रश्न तब। 1236 में फिलहाल इतना ध्यान रखना कि 1236 में इन्होंने क्या किया, स्थापना किया किसकी? बघेल राज्य की। और जो है गहोरा को क्या बनाया अपनी जो है इन्होंने राजधानी बनाया। गहोरा को जो है अपनी क्या किया इन्होंने राजधानी बनाया। फिलहाल यही राजधानी रहेगी। रीवा के राजा रामचंद्र देव तक जो है यही राजधानी रहेगी। रामचंद्र देव क्या करेंगे, रीवा की राजधानी जो है गहोरा से जो है बांधवगढ़ स्थानांतरित करेंगे, तो फिलहाल में भी यही चलेगी। अब जो है अनेक देव के बारे में जो है आपको क्या जानना है और क्या बताना है। अनेक देव के बारे में इतनी बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जहाँ पर गहोरा राज्य की स्थापना की गई थी, मतलब बघेल राज्य की स्थापना हुई थी गहोरा में, तो उस गहोरा का क्या किया, विस्तार किया, यानी कि गहोरा का राज्य विस्तार किया। क्या किया? गहोरा का जो है राज्य विस्तार किया। और राज्य विस्तार करने के बाद जो है थोड़ा सा मतलब शासक हैं थोड़ा बड़ा जो है सो क्या किया, क्षेत्र बनाया। और यहाँ पर इसी गहोरा में जो है इन्होंने जो है गहोरा में कुछ सरकारी कार्यालय बनाए, यानी कि गहोरा में जो है इन्होंने क्या किया, भवनों का निर्माण करवाया। क्या किया? भवनों का जो है निर्माण करवाया। और देन इसके बाद में जो है इन्हें अगर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना इनके बारे में जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक पुस्तक है बघेलखंड का इतिहास बताने वाली, अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे शासक को और ये पुस्तक भी पढ़ेंगे, वीर भानुदय काव्यम। क्या नाम है पुस्तक का? वीर भानुदय काव्यम जो है क्या नाम है इस पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में क्या जिक्र मिलता है? इस पुस्तक में जिक्र मिलता है कि जो अनेक देव हैं इन्हें क्या कहा गया है, गहोरा का प्रथम शासक कहा गया है। क्या कहा गया है? गहोरा का प्रथम शासक कहा गया है। तो कुल मिलाकर के आप क्या कह सकते हैं कि अनेक देव जो है बघेल राज्य के वो शासक थे जिन्होंने क्या किया, बघेल राज्य को जो है राज्य का स्वरूप प्रदान किया, मतलब कि एक राज्य के रूप में क्या किया इन्होंने स्थापित किया। भीमल देव ने जो है क्या किया था, राज्य की स्थापना की थी, लेकिन राज्य का जो वास्तविक स्वरूप आया था वो किसके समय पर आया था? अनेक देव या रानिंग देव के समय पर आया था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और जो है देखते हैं आगे। तो अभी तक आपने जो है क्या क्या देखा, कितने शासकों को जो है यहाँ पर देखा। आप कहेंगे हमने कि शुरुआत में जो है एक नाम देखा जिसका नाम था व्याघ्रदेव, ठीक है, बार बार करेंगे तो याद हो जाएंगे व्याघ्रदेव। फिर जो है आपने क्या देखा, दूसरे शासक के तौर पर जो है भीमल देव का नाम देखा। तीसरे शासक में जो है आपने क्या पढ़ा, अनेक देव पढ़ा। अनेक देव जिसे जो है रानिंग देव भी कहा जाता है। और अनेक देव के बाद जो है शासक आए उनका नाम था वालन देव। क्या नाम था? वालन देव, ठीक है। अब वालन देव के बारे में क्या खास बात है कि वालन देव जो है इन्होंने जो है क्या किया, इनके समय पर जो है खास बात जो है कुछ नहीं है, इतना याद कर सकते हो कि जो बघेल राज्य है, बघेल राज्य है, इस बघेल राज्य को जो है भर जो राजा थे, भर राजाओं ने क्या किया, मतलब इनकी सत्ता को स्वीकार किया, सत्ता जो है स्वीकार की। इसका मतलब ये नहीं कि इनके अधीन हो गए, इसका मतलब था ये था कि मतलब एक मान्यता प्रदान की, कि मतलब ये भी जो है एक मानक जो है राज्य के रूप में क्या किया, भर राजाओं ने जो है बघेल राज्य को क्या किया, मान्यता प्राप्त की, प्रदान की। इसके बाद में जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो वालन देव के पश्चात जो है यहाँ पर एक शासक आते हैं बुल्लार देव। यहाँ पर शासक आते हैं बुल्लार देव और इनके बारे में जो है खास बात ध्यान रखना, पराक्रमी शासक हैं। और यह जो है 1389 से लेकर के 1438 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। 1389 से लगा करके 1438 तक जो क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इनके समय पर जो खास बात ध्यान रखना कि पहली बात जो इनके समय की है, यह जो है एक मतलब पराक्रमी शासक थे। क्या थे? वीर, या कह सकते हैं पराक्रमी तथा
महत्वाकांक्षी शासक हुए, महत्वाकांक्षी शासक हुए, पराक्रमी था, महत्वाकांक्षी शासक हुए। दूसरी बात करें तो एक जो है पुस्तक है, आपने ये पुस्तक पढ़ी ही होगी, ये पढ़ी नहीं मतलब सुनी तो जरूर होगी, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। और ये जो है अफीफ की पुस्तक है, फिरोज शाह तुगलक के इतिहास के बारे में क्या करती है, जिक्र करती है। और इस पुस्तक में जो है लिखा है कि जो बुल्लार देव नाम के शासक थे, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक मतलब इनका श्रेष्ठ स्थान था, ठीक है, श्रेष्ठ स्थान था। ये भाषा मेरी है, दरअसल उस पुस्तक में लिखा हुआ है बहुत सारा बातें कि तारीख है फिरोज शाही में यह अंकित है कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है बघेलखंड के शासक बुल्लार देव जो है एक उच्च श्रेणी के शासकों के बगल में बैठते थे। और उदाहरण के रूप में वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, चौहान शासक सुमेर सिंह का नाम जो है लिखा हुआ है। तो यहाँ से मतलब मैंने शब्द एक लिख दिया है कि श्रेष्ठ स्थान था। और ये जानकारी कहाँ मिलती है, तरीके फिरोज शाही में जो हमें देखने को मिलती है। जब इनका श्रेष्ठ स्थान था तो कुछ ना कुछ जो और योगदान रहा होगा। ये जो है इन्होंने क्या किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की इन्होंने क्या किया, महाराजा धीराज की जो है क्या की, इन्होंने उपाधि धारण की। और बघेलखंड में जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला ये क्या था, प्रथम शासक था, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि मतलब कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वतंत्र राज्य जो है वही क्या करते थे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो एक पुत्र रहता है, बुल्लार देव का जो पुत्र था उसका नाम था सिंहदेव। क्या नाम था, सिंहदेव जो है इनके पुत्र का नाम था। और इस पुत्र ने क्या कर लिया, गंगा में जो है समाधि ले ली। पिता जो है क्या हो जाते हैं, शोक में हो जाते हैं। और इसी शोक के चलते इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और अंततः जो है ये निपट जाते हैं। तो पुत्र कोई रहा नहीं, इसलिए इन्होंने अपने पोते को जो है उत्तराधिकारी बनाया। और उस पोते का नाम क्या था, बीरमदेव। क्या नाम था, बीरमदेव। तो बघेलखंड राज्य का अगला शासक कौन बनता है, तो आप क्या कहेंगे, बीरमदेव जो है इसका अगला शासक बनता है। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। व्याघ्रदेव हो गए जो कि बघेलखंड के क्या हैं, या बघेल वंश के जो है आदि पुरुष हैं। भीमल देव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भर राजाओं की सहयोग करके और उनकी सहायता से जो है षड्यंत्र पूर्वक लोधी सामंत की हत्या करके गहोरा में क्या किया, बघेल वंश की 1236 में नींव रखी और गहोरा को जो है राजधानी बनाया। अनेक देव ने क्या किया, जो है राज्य का स्वरूप प्रदान किया, वहाँ पर कुछ भवन बनाए, थोड़ा राज्य का विस्तार किया। और अनेक देव जो हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, गहोरा का जो है प्रथम शासक कहा जाता है। इस बात को क्या है ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, प्रीलिम्स लायक ये प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, इतिहास वगैरह सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं आता कि भाई सामान्य तौर पर जो है प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, क्योंकि वह जो है वनडे एग्जाम से जो है अलग बनाना होता है। तो इसमें जो है सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अनेक देव जो है गहोरा राज्य के क्या प्रथम शासक है। इसके बाद बालन देव बनते हैं और बालन देव ने क्या किया, इनके समय पर जो है इनकी सत्ता को जो है संवैधानिक मान्यता मिली भर राजाओं द्वारा। और इसके बाद जो है बुल्लार देव जो है यहाँ के शासक बनते हैं, जिन्होंने क्या किया, जो कि पराक्रमी तथा जो है महत्वाकांक्षी शासक थे। पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे 2 मार्कर में ये नाम आता है आपके सामने, तो यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा, 3 के 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इतना और लिख दीजिएगा कि बघेल वंश के पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी, बघेल वंश आगे जोड़ दीजिएगा। जानकारी कहाँ से मिलती है, फिरोज शाही में। महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की क्या थी, प्रथम जो है ये ऐसे शासक थे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और अगला शासक जो हमें देखने को मिलता है वो शासक है अगला कौन, बीरमदेव जो है शासक बनता है। और बीरमदेव कौन है, आपको पता है कि बुल्लार देव का उत्तराधिकारी है और सिंहदेव का क्या है, पुत्र है। यह अपने मतलब पितामह की भांति क्या थे, एक योग्य व्यक्ति थे, ठीक है। यह जो है क्या थे कि पितामह की भांति जो क्या थी, मतलब पिता की जो है पितामह की जो है इन्होंने क्या किया,
नीति का जो है क्या किया, पालन किया, या यूँ कहिएगा अनुसरण किया। और जब नीति का अनुसरण करेंगे तो क्या होगा, राज्य का विस्तार होगा। इन्होंने क्या किया, राज्य का विस्तार किया। और इन्होंने जो राज्य का विस्तार किया, इनके राज्य में इनके समय पर जो है बांधवगढ़ को क्या करते हैं, अपने राज्य में जो है शामिल करते हैं। बांधवगढ़ से जो है इनका राज्य कहाँ तक हो गया, अमरकंटक तक जो है क्या हो गया, बांधवगढ़ का जो है या बघेल राज्य का जो है अमरकंटक तक क्या किया, इन्होंने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद जो है बीरम देव क्या थे, ये भी जो है प्रतापी थे, क्योंकि पितामह की नीति का अनुसरण कर रहे थे, प्रतापी हो गए ही। अब उस पुस्तक का जिक्र करते हैं जिसका नाम है वीर भानुदय काव्यम। क्या नाम है, वीर भानुदय काव्यम। ये पुस्तक जो है रट लीजिएगा, इसके लेखक रट लीजिएगा, क्योंकि बघेलखंड के इतिहास की जानकारी देने वाली क्या है, ये प्रमुख पुस्तक है वीर भानुदय काव्यम, जो कि राजा वीर भानु के समय पर जो है उनके कवि दरबारी विद्वान द्वारा लिखी गई थी। इसमें जो है जानकारी मिलती है कि वीर भानुदय काव्यम में जो है इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या किया, सेंघुड़ा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, सेंघुड़ा एक जो है क्षेत्र हुआ करता था, सेंघुड़ा पर क्या किया, अधिकार किया। सेंघुड़ा जो है एक जागीर का नाम है। सेंघुड़ा जागीर पर क्या कर लेते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं। और ये जो है सेंघुड़ा जागीर किसकी होती थी, दिल्ली के सुल्तान जो है नसीरुद्दीन महमूद के जो है अधिकार क्षेत्र में थी। महोबा के आसपास का क्षेत्र है ये। क्या सेंघुड़ा जो है जागीर थी, ये नसीरुद्दीन महमूद, ये कहाँ है, ये दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान हैं। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो है शासक बनने वाले शासक है कौन, नसीरुद्दीन महमूद। और एक बात और कि जो बीरम देव हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है युग का नीरम भी कहा जाता है। किन्हें, बीरम देव को जो है युग का नीरम भी कहा जाता है। नीरम या नीरो कह सकते हैं, युग का जो है नीरो या नीरम जो है कहा जाता है। और इसका मतलब होता है, युग का नीरम जो था, नीरम एक ईरानी पहलवान था, तो यानी कि ये कुश्ती में जो है दक्ष रहे होंगे। ईरानी पहलवान से यानी कि इनकी तुलना की गई है ईरानी पहलवान से। तो युग का नीरम भी किसे कहा जाता है, बीरम देव कहा जाता है। इन्होंने वीर भानुदय काव्यम में क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है क्या कर लिया, सेंघुड़ा पर अधिकार कर लिया। और सेंघुड़ा पर अधिकार करने के बाद जो है सुल्तान से क्या हो जाती है, इनकी दुश्मनी हो जाती है। सुल्तान से जो है क्या किया, इन्होंने जो है विग्रह कर लिया। जो फिरोज शाह तुगलक के समय पर जो है उच्च श्रेणी के जो है मतलब दरबार में बैठते थे, अब वो क्या हो चुका है, यहाँ पर जो है विग्रह हो चुका है। तो परिणाम क्या होगा, क्या नसीरुद्दीन महमूद जो है इसको छोड़ देगा, छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो है जब अधिकार कर लेते हैं तो यहाँ का जो मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं या कहीं सामंत बनाते हैं, तो भीमल को जो है यहाँ पर क्या बना दिया, सामंत बनाया। किसने, बीरम देव ने जो है भीमल को क्या किया, यहाँ का जो है सामंत बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद जो क्या करता है, सेना लेकर के आता है और वर्सेस बीरम देव, इनके मध्य में क्या होती है, लड़ाई होती है। और लड़ाई का परिणाम क्या होता है कि बीरम देव जो है इसमें पराजित होता है। बीरम देव को क्या आता है, गुस्सा आता है। बीरम देव जो है ये अपने भीमल सामंत को उठाता है और ख़ुद को ले जा कर के क्या करता है, महोबा के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर इससे मतलब युद्ध होना था, वहाँ पर क्या किया, महोबा में ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लूट की। यानी ये कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन को फिर से जो है चुनौती थी। नसीरुद्दीन जो है फिर से वापस आता है और फिर से जो है इनके मध्य में ये दोनों भीमल को साथ में लेकर आते हैं बीरम देव। और फिर क्या होता है, एक भयंकर जो है मतलब इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम जो है पुनः से क्या होता है कि बीरम देव की पराजय होती है। भीमल देव जो भीमल क्या कर लेता है, जो सेंघुड़ा का सामंत है, वो क्या कर लेता है, सुल्तान की जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है। और बीरम देव जो है वापस कहाँ चला जाता है, अपने घर में चला जाता है। आगे चल कर के जो है बीरम देव ने जो है, सुल्तान से दुश्मनी हो जाती है, तो बीरम देव ने क्या किया, सरकी राजवंश से जो है मित्रता की। क्या किया, सरकी राजवंश से जो है क्या किया, मित्रता किया। और सरकी राजवंश कहाँ पर शासन करता था, पढ़ चुके हम, ये जौनपुर में जो है क्या करता था, शासन करता था। जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और सरकी राजवंश भी क्या करते थे, सरकी राजवंश के शासक भी जो है सुल्तान के खिलाफ थे और
तो खिलाफ खिलाफ क्या हो जाएंगे, दोनों ने क्या कर लिया, मित्रता कर लिया। अब इसके तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, बीरम देव का टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो बीरम देव के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना है कि सेंघुड़ा जागीर जो है इनके समय पर इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया, परंतु वो जो है दिल्ली सल्तनत से क्या हो गए, इनके संबंध जो है बिगड़ गए और बाद में जो है युद्ध हुआ। भीमल को यहाँ का जो है सामंत बनाया, युग का नीरम कहा जाता है। जौनपुर राज्य से क्या किए, मैत्री संबंध स्थापित किए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं किसके बारे में, बीरम देव के बारे में क्या हो जाती हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं बीरम देव के बाद में एक शासक और कर लेते हैं, फिर दैन जो है कल जो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे। बीरम देव के पश्चात में जो है शासक बनते हैं जिसका नाम है नरहरि देव। क्या नाम है, नरहरि देव। और नरहरि देव की जो खास बातें हैं ध्यान रखिएगा, ये 1438 में जो है क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। 1438 से लेकर के 1400 जो है 70 तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। 1470 तक जो है शासन करते हैं, ठीक है। 1470 तक जो है क्या करते हैं, शासन करते हैं। और वही बात रहती है कि जैसे इनके पिता ने जो है क्या किया, सरकी राजवंश से जो है संबंध स्थापित किए थे। तो जो सरकी राज्य था, जो कि जौनपुर राज्य था, सरकी राज्य से इन्होंने भी क्या किए, मित्रता पूर्वक जो है संबंधों का निर्वहन किया। इन्होंने भी जो क्या किया, मित्रता पूर्वक जो है निर्वहन किया। देन इसके बाद में क्या होता है कि जब इसी मित्रता के बाद में जो क्या होती है कि कालपी अभियान करते हैं। जो सरकी शासक रहते हैं जौनपुर के, जो जौनपुर के क्या थे, सरकी शासक थे और उसका नाम था महमूद शाह सरकी। क्या नाम था, महमूद शाह सरकी नाम था। और महमूद शाह सरकी ने क्या किया, कालपी अभियान किया। कौन सा अभियान किया, कालपी अभियान किया। और इस अभियान में क्या किया, नरहरि देव ने क्या किया, इनकी जो है सहयोग सहायता की, इनकी क्या किया, सहायता किया। और आगे चल कर के जो है इनके समय की जो खास बात है कि एक जो है जो बघेल राज्य है, बघेल राज्य है और वर्सेस जो है मालवा राज्य है। इस शत्रुता की शुरुआत जो है किसके समय पर होती है, शत्रुता की शुरुआत जो है इसी के समय पर हुई थी। और जो मालवा के शासक थे वो कौन थे, महमूद खिलजी जो है इनके समय पर क्या होते थे, शासक होते थे। महमूद खिलजी जो है शासक थे। ये जो है इनके समय पर क्या होता है, ये मतलब शत्रुता की शुरुआत होती है। और अगर थोड़ी सी और गहराई में चर्चा करेंगे कि महमूद खिलजी से ऐसी कौन सी बात बिगड़ गई कि नरहरि देव और इनके दोनों के मध्य में जो है शत्रुता शुरुआत हो गई, तो बात जो है हाथी को लेकर की थी। किसको लेकर की थी, हाथी को लेकर के जो है बात थी। बघेल राज्य जो है क्या होता था, हाथियों का जो है मतलब वहाँ जंगल काफ़ी थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हाथी रहते थे। आज भी आप देखेंगे जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे हाथी जो है देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वहाँ पर हाथी थे। तो महमूद जो मालवा का मुस्लिम शासक था महमूद खिलजी, वो क्या पहुँचता है, नरहरि देव के यहाँ पर जो है हाथी खरीदने के लिए जो है जाता है। लेकिन कुछ कीमतों को लेकर के दोनों के मध्य में जो मतभेद हो जाते हैं। नरहरि देव क्या करता है, मतलब थोड़ा सा गुस्सा टाइप से क्या कर देता है कि भाई साहब पतली गली से निकल लो वरना क्या किया जाएगा, पीट दिया जाएगा। महमूद खिलजी भी गुस्सा हो जाता है, कहता जा रहा हूँ, दोबारा हमारे यहाँ पर मत आ जाना। तो यहाँ पर जो क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा नोक ठोक हो जाती है और आगे चल करके जो है इनकी सीमा के मध्य में लड़ाई होगी, तो आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने कितने शासकों की चर्चा की अभी तक है, तो बघेलखंड राज्य के अंतर्गत है हमने आज क्या क्या देखा। हमने जो है यहाँ की जो है पृष्ठभूमि कुल मिलाकर के देखी कि बघेल राज्य को जो है पुराने यहाँ पर क्या नाम थे, और यहाँ के हमने जो है इतिहास के बारे में चर्चा किया। हमने चर्चा किया कि जो है इस वंश का उद्भव कैसे हुआ, वंश का जो है उद्भव कैसे हुआ बघेलवाड़ी गांव से। हमने देखा कि इस वंश की जो है स्थापना कैसे हुई, स्थापना कैसे हुई। और यहाँ पर कुछ जो है हमने शासक देखे, और इन शासकों को जो है ध्यान रखना, ये शासक हमने कौन कौन से देखे हुए हैं। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले जो हमने यहाँ के आदि पुरुष के रूप में जो है व्याघ्रदेव का नाम देखा। व्याघ्रदेव के
बाद में जो है हमने यहाँ पर संस्थापक के रूप में जो है भीमल देव का नाम देखा, और भीमल देव के बाद में जो है यहाँ पर हमने रानिंग देव का नाम देखा। रानिंग देव, जिसे अनेक देव भी कहा गया है, इसे क्या कहा गया है, अनेक देव भी कहा गया है। देन इसके बाद जो है हमने यहाँ पर शासक देखा, बालन देव का नाम देखा, और बालन देव के बाद में जो है हमने यहाँ पर जो शासक देखा वो कौन थे, बुल्लार देव थे। और बुल्लार देव के बाद में जो है हमने यहाँ पर शासक देखा जिसका नाम था बीरम देव। बीरम देव के बाद हमने शासक देखा जिसका नाम था नरहरि देव। तो इतने शासक जो है हम पढ़ चुके हैं, और ये 1470 तक जो है हम क्या है आ चुके हैं। कहाँ से, 1236 से जो है 1236 से जो है 1470 तक आ चुके हैं। और हमारी ये अभी यात्रा 1470 से लेकर के जो है कहाँ तक पहुँचेगी, 1947 तक जो है हमारी ये यात्रा पहुंचने वाली है। तो हम लंबे समय का जो है इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो लगभग देखिएगा 400-500 साल का जब हम क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतनी आसानी से कर देना जो है उचित नहीं है। तो हम धीरे धीरे क्या है इसे करेंगे। कल जो है हम इसे पढ़ेंगे कि बघेल खंड में मुगल काल में जो है क्या स्थिति थी, यानी कि यहाँ पर मुगल कालीन जो है स्थिति जानेंगे कि बघेल वंश में जो है मुगलों के समय पर क्या स्थिति थी। फिर जो है हम बात करेंगे आधुनिक बघेल खंड की। ये क्या है, पूरी की पूरी बघेल रियासत पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर प्रश्नों को लिखिएगा कि मेंस के लिए जो है आपको प्रश्न लिखने हैं। पहला जो है मेंस के लिए आपका प्रश्न जो है बघेल वंश लिखिएगा, 2 नंबर में सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा बघेल वंश। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपका व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव। तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा गहोरा, गहोरा। और एक 7 नंबर में जो है आप प्रश्न लिखेंगे, वो लिखेंगे कि बघेल राज्य की स्थापना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, एक शब्द में जो है स्थापना बता सकते हैं, 1236 में भीमल देव ने की थी। लेकिन आपको क्या करना है, इसको जो है एक क्रम से क्या है बताना है। कैसे बताओगे, या आपकी कहानी जो है सोलंकी वंश से क्या है शुरू करना है। आपको कहाँ शुरू करना है, सोलंकी वंश से शुरू करना है। और फिर बताओगे सोलंकी वंश के शासकों ने किस प्रकार से जो है यहाँ पर एक जागीर थी इनकी जिसका नाम था व्याघ्रपल्ली जागीर। और व्याघ्रपल्ली जागीर में जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर व्याघ्रदेव हुए, किस प्रकार से व्याघ्रदेव भीमल देव। ठीक है, भीमल देव। और आप कम से कम कहाँ तक बताएंगे अपनी बात जो है, अनेक देव तक जो है बताएंगे। कहाँ तक, अनेक देव तक जाएंगे, क्योंकि वास्तविक राज्य जो है उन्हीं के समय पर स्थापित होता है। और बीन भानुदय काव्य में जो है प्रथम शासक उसी को कहा गया है। तो वहाँ तक जो है आप क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, अर्णोराज बताएंगे, लवण प्रसाद बताएंगे, और फिर जो है भीमल देव बताएंगे, रानिंग देव जो है, रानिंग देव या अनेक देव तक जो अपनी चर्चा करेंगे। और प्रॉपर, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर जो हमारी क्लास ख़त्म होती है, हम मिलते हैं कल। इसका जो भाग 2 होगा। थैंक यू वेरी मच।